हे स्टूडेंट, वेलकम बैक टू केमिस्ट्री क्रोम यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम आपसे डिस्कस करेंगे हाइड्रोफॉर्मेशन रिएक्शन, जिसे जनरली कहा जाता है आगजो प्रोसेस। ऑर्गेनोमेटेलिक्स की बहुत सारे लेक्चर्स जनरली चैनल पे उपलब्ध हैं, देखा है तो एक बार उसको ज़रूर देखें। और हाँ, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। आज हम डिस्कस करेंगे हाइड्रोफॉर्मेशन रिएक्शन, जिसे जनरली आगजो प्रोसेस भी कहा जाता है। इसमें क्या होता है, जनरली द एडिशन ऑफ H2 and CO2 and olefinic bond resulting in the formation of an aldehyde in the presence of catalyst। हाइड्रोफॉर्मेशन रिएक्शन में क्या होता है, कोई भी ओलेफिनिक डबल बॉन्ड होता है, उसके साथ एडिशन कराते हैं हम H2 का और CO का, एक कैटालिस्ट के प्रेजेंस में, एक कैटालिस्ट डालते हैं उसके प्रेजेंस में। ऐसे जो भी रिएक्शंस होती है उसको हम हाइड्रोफॉर्मेलेशन रिएक्शन कहते हैं। इसमें जो हमें प्रोडक्ट मिलता है, एक हमारा लीनियर एल्डिहाइड मिलता है और दूसरा हमारा ब्रांच एल्डिहाइड मिलता है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट्स होता है मेन, उसको आप हाइड्रोफॉर्मेशन रिएक्शन में याद रखेंगे। इसमें क्या होता है, द नंबर ऑफ कार्बन एटम इन प्रोडक्ट 1 यूनिट हायर देन रिएक्टेंट। जब भी जो भी हमारा प्रोडक्ट बनता है उसमें जो कार्बन नंबर होता है एक ज़्यादा हो जाता है रिएक्टेंट के अपेक्षा। फॉर एग्जांपल आप इसमें देखेंगे 1 2, दो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स लिए हैं, लेकिन आप यहाँ पे देखेंगे 1 2 3, प्रोडक्ट में कितना कार्बन मिल रहा है आपको, 1 2 3। यानी जो भी आप रिएक्टेंट ले रहे हैं उसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स क्या है, 2 है, और प्रोडक्ट में क्या है, 3 है। इस रिएक्शन की इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है आप इसको ज़रूर याद रखें। कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि कौन सी रिएक्शन है जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम ज़्यादा हो जाता है रिएक्टेंट से एक प्रोडक्ट में। उसमें कई सारे आपको दिया रहेगा, हाइड्रोफॉर्मेलेशन और ऑक्जो प्रोसेस, वाकर प्रोसेस, बहुत सारे एग्जांपल्स दे सकते हैं। तो हाइड्रोफॉर्मेलेशन रिएक्शन में प्रोडक्ट में एक नंबर ऑफ कार्बन एटम ज़्यादा हो जाता है रिएक्टेंट की अपेक्षा। अब देखेंगे कि इसमें जो कैटालिस्ट हैं वो कौन कौन से हैं। जो सोर्स होता है इसका वो CO2 CO8, यानी अगर आप एक CO8 का देखेंगे तो 18 इलेक्ट्रॉन्स आएगा सोर्स। अब जब आप इसकी रिएक्शन H2O के साथ कराते हैं तो आपको कुछ इस टाइप से प्रोडक्ट मिलता है, यानी 18 इलेक्ट्रॉन ये भी है, इसको क्या बोलते हैं, प्री कैटालिस्ट बोलते हैं। नेक्स्ट HCO CO3, ये 16 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, इसको क्या बोलते हैं, ट्रू कैटालिस्ट बोलते हैं। तो याद रखेंगे सोर्स क्या है, CO2 CO8, उसके बाद प्री कैटालिस्ट क्या है, HCO CO4, और ट्रू कैटालिस्ट क्या है, HCO CO3। इसके अलावा भी बहुत सारे कैटालिस्ट हैं जो हाइड्रोफॉर्मेलेशन रिएक्शन में यूज किए जाते हैं। एक कैटालिस्ट है HCO CO4, दूसरा है N नॉर्मल BU3P ब्यूटाइल फास्फिन। नेक्स्ट कैटालिस्ट है HRH COPPS3। ये सब आपके क्या हैं, हाइड्रोफॉर्मेलेशन कैटालिस्ट हैं। फॉर एग्जांपल आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाता है, 4 ऑप्शन दे दिए, इसमें पूछ लिया कौन सा हाइड्रोफॉर्मेलेशन कैटालिस्ट नहीं है, अथवा इसका सोर्स क्या है, प्री कैटालिस्ट क्या है, ट्रू कैटालिस्ट क्या है, तो इन सब के बारे में आप आसानी से बता सकते हैं। अब हम देखेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, कैटालिटिक साइकिल ऑफ हाइड्रोफॉर्मेलेशन रिएक्शन यूजिंग HCO CO4। फर्स्ट हमने लिया क्या, अपना ट्रू कैटालिस्ट। ट्रू कैटालिस्ट से मैंने H2O से रिएक्शन कराया तो आपको क्या मिला, प्री कैटालिस्ट। उसमें से CO रिमूव किया तो क्या मिल गया, ट्रू कैटालिस्ट। अब जो भी हमारा ट्रू कैटालिस्ट या CO CO3 मिला है, इसमें हम हाइड्रोफॉर्मेलेशन रिएक्शन कराएंगे। ये आपका HCO CO3, आप 18 इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे, कोबाल्ट 9 इलेक्ट्रॉन देगा, एक CO 2 इलेक्ट्रॉन देगा, एक हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट, टोटल इलेक्ट्रॉन इसके पास 16 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज आएगा, और कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 आएगी। तो स्टेप फर्स्ट में आप इसमें क्या कराएंगे, एल्कीन कोऑर्डिनेशन कराएंगे, यानी जो भी ये एल्कीन एटम है ये यहाँ पे आके अटैक करेगा इस स्पीसीज में। तो आपका HCO CO3 तो क्या था, पहले से था, इसमें से क्या जुड़ जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH
आर। इस पे से क्या कराएंगे आप, इसका कोऑर्डिनेशन कराएंगे, आप एल्कीन कोऑर्डिनेशन कराएंगे स्टेप फर्स्ट में। उसके बाद आप क्या करेंगे जनरली स्टेप सेकेंड में, स्टेप सेकेंड में आपका क्या होगा, 1-2 माइग्रेटरी इंसर्शन, 1-2 माइग्रेटरी इंसर्शन। यहाँ पे क्या जनरली होगा आपका CHR, यहाँ पे कार्बन की वैलेंसी आप देखेंगे तो CHR। अब इस एल्कीन कोऑर्डिनेशन आप फर्स्ट स्टेप में कराएंगे, सेकेंड स्टेप में 1-2 माइग्रेटरी इंसर्शन कराएंगे, यानी जो भी ये वाला हाइड्रोजन है ये माइग्रेट करके इसके पास आ जाएगा। तो यहाँ से CH2 के बाद क्या आ जाएगा, CH2 यहाँ पे भी हो जाएगा, यानी ये वाला हाइड्रोजन क्या चला गया, यहाँ से यहाँ चला गया। तो इस CO के पास एक वैकेंट स्पेस आ गया। माइग्रेटरी इंसर्शन में आपको क्या होता है, कोई भी स्पेस वैकेंट हो जाता था। अब इस 16 से एल्कीन कोऑर्डिनेशन के बाद क्या हुआ था, 18 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। उसके बाद आपने माइग्रेटरी इंसर्शन करा दिया, तो ये फर्दर क्या हो गया, 16 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। नेक्स्ट आप देखेंगे फर्दर एक अटैक कराएंगे CO का। जैसे ही CO अटैक करेगा तो उसी सेंटर पर अटैक करेगा जहाँ पे क्या है, वैकेंट स्पेस है। CO अटैक करने के बाद 3 मॉलिक्यूल्स था CO का, अब क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, बाकी सब वैसे रहेंगे। अब फिर ये फर्दर 18 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज हो गया। नेक्स्ट स्टेप में आप क्या कराएंगे, फर्दर माइग्रेटरी इंसर्शन कराएंगे कार्बोनिल ग्रुप का। अब यहाँ पे CO4 है, इस CO माइग्रेट करेगा, कहाँ जाएगा, इस CH2 के पास जाएगा माइग्रेट करके, एक CO, यानी C डबल बॉन्ड O CH2 CH2R, इस टाइप से स्पीसीज बनेगी माइग्रेटरी इंसर्शन के बाद। अब माइग्रेटरी इंसर्शन के बाद आप क्या कराएंगे, ऑक्सीडेटिव एडिशन कराएंगे। ये आपका माइग्रेटरी इंसर्शन के बाद स्पीसीज होता है, आप ऑक्सीडेटिव एडिशन कराएंगे। H2 है, क्या है, नॉन पोलर है, ऑक्सीडेटिव एडिशन होगा सिस मैनर में होगा, यानी दोनों एक साइड में लगेंगे। ऑक्सीडेटिव एडिशन कराने के बाद आपको एक स्पीसीज मिल रही है जो कि 18 इलेक्ट्रॉन है। लास्ट केस में आप क्या करेंगे, फर्दर आप रिडक्टिव एलिमिनेशन कराएंगे। रिडक्टिव एलिमिनेशन आप कराएंगे, जो भी ग्रुप क्या होंगे, सिस होंगे, एक दूसरे की ओर एलिमिनेट कर जाएंगे। फॉर एग्जांपल RCH2 CH2 C डबल बॉन्ड OH, यानी एक ग्रुप क्या हो जाएगा, यहाँ से माइग्रेट कर जाएगा। जैसे ही ये ग्रुप यहाँ से माइग्रेट करेगा तो आपको क्या मिलेगा, एक ग्रुप यहाँ से निकल गया इतना, तो CO3H, यानी HCO3, यानी फर्दर आपको क्या हो गया, यही स्पीसीज मिल गई जहाँ से आपने स्टार्टिंग किया था। तो आपने देखा HCO3 से आपने स्टार्ट कराया था। स्टेप फर्स्ट में आपने क्या कराया, एल्कीन कोऑर्डिनेशन कराया। एल्कीन कोऑर्डिनेशन कराने के बाद आपने 1-2 माइग्रेटरी इंसर्शन कराया। उसके बाद आपने CO ग्रुप अटैक कराया। नेक्स्ट स्टेप में कार्बोनिल ग्रुप माइग्रेट हुआ। उसके बाद ऑक्सीडेटिव एडिशन हुआ। लास्ट स्टेप में रिडक्टिव एलिमिनेशन हुआ और फर्दर आप वहीं से पहुंच गए जहां से आपने रिएक्शन स्टार्ट किया था। तो अगर आपसे पूछा जा रहा है कि इस साइकिल में आपको क्या क्या प्रोसेस मिल रही है, तो कोबाल्ट पहले +1 में था, उससे चेंज होकर +3 में गया। फिर फर्दर क्या हुआ, +3 से किस में चेंज हुआ, +1 में। इसी अनुसार पहले 16 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज से आप स्टार्ट किए, 18 में गया। फिर 18 से फर्दर क्या हुआ, 16 में गया। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट आप याद रखेंगे, एल्कीन कोऑर्डिनेशन स्टेप फर्स्ट था। स्टेप सेकेंड था माइग्रेटरी इंसर्शन। एक बार 1-2 माइग्रेटरी इंसर्शन हुआ, दूसरी बार क्या हुआ, CO ग्रुप का माइग्रेटरी इंसर्शन हुआ। थर्ड स्टेप है ऑक्सीडेटिव स्टेप एडिशन। लास्ट स्टेप है रिडक्टिव एलिमिनेशन। द जनरल रिएक्टिविटी ऑफ एल्कीन फॉर हाइड्रोफॉर्मिलेशन रिएक्शन इज एज फॉलोज। ये आर्डर होता है रिएक्टिविटी का। आप इस आर्डर को यहाँ से नोट करेंगे और इसको रिवाइज करेंगे। नेक्स्ट आप देखेंगे ड्रॉबैक ऑफ कोबाल्ट बेस्ड रोडियम कैटालिस्ट हाइड्रोफॉर्मिलेशन कैटालिस्ट, कि इसके ड्रॉबैक क्या क्या हैं इस कैटालिस्ट के। तो HCOCO4, HCOCO4, this catalyst operates at high temperature and pressure, generally 100 to 300 atm and temperature 140 degree Celsius to 175 degree Celsius. नेक्स्ट ड्रॉबैक है द लीनियर परसेज ब्रांच रेशियो आर नॉट गुड। नेक्स्ट है
सो देयर वाज ए नीड फॉर मॉडिफिकेशन इन कोबाल्ट बेस्ड कैटालिस्ट, इसीलिए क्या हुआ, इसमें मॉडिफिकेशन की आवश्यकता पड़ी। जो भी हमारा मॉडिफाइड कैटालिस्ट बना वो क्या था, HCO CO3 PbU3। एडवांटेज क्या है, इट इम्प्रूव्स, इस कैटालिस्ट को मॉडिफाइड करने के बाद क्या हुआ, ये इम्प्रूव कर दिया लीनियर वर्सेस ब्रांच रेशियो को। नेक्स्ट क्या है, इट रिड्यूसेज द प्रेशर, प्रेशर को क्या किया, रिड्यूस कर दिया, 5 to 10 ATM कर दिया। नेक्स्ट है डिसएडवांटेज, डिसएडवांटेज में आप देखेंगे, बट दिस कैटालिस्ट स्लो डाउन द रेट ऑफ रिएक्शन ड्यू टू द स्टेरिक बल्कीनेस। जो भी हमारा मॉडिफाइड कैटालिस्ट बना, फॉर एग्जांपल ए वाला, ये बल्कीनेस के कारण जो रेट ऑफ रिएक्शन है इसको क्या कर दे रहा है, स्लो कर दे रहा है। विल्किंसन प्रपोज्ड ए रोडियम बेस्ड हाइड्रोफॉर्मुलेशन कैटालिस्ट एंड दिस कैटालिस्ट वाज, विल्किंसन ने एक कैटालिस्ट बनाया रोडियम बेस्ड जो कि हाइड्रोफॉर्मुलेशन में यूज होता है। एक कैटालिस्ट कुछ इस टाइप से है, RHPPS3COH, जिसकी ज्योमेट्री जनरली क्या होती है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। It gives exclusively linear product and operate at normal temperature and pressure. Therefore, this was more efficient catalyst for hydroformylation process. नेक्स्ट आप देखेंगे RHPPS3 एक एग्जाम्पल्स है। इसमें अगर आप PPS3 के रेट को आप इंक्रीज करेंगे, प्रेशर को इंक्रीज करेंगे, तो रेट ऑफ हाइड्रोफॉर्मुलेशन रिएक्शन क्या होगी, डिक्रीज करेगी। अथवा अगर आप CO के पार्शियल प्रेशर को भी क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं, तो रेट ऑफ हाइड्रोफॉर्मुलेशन रिएक्शन क्या होगी, डिक्रीज करेगी ड्यू टू बल्की साइज रिमूव PPS3। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 4 कैटालिस्ट दिया है और इसमें पूछ रहा है कि कौन सा हाइड्रोफॉर्मुलेशन कैटालिस्ट नहीं होगा। तो इसमें आप देखेंगे HCO आपको बताया गया है हाइड्रोफॉर्मुलेशन कैटालिस्ट है, HCO CO3 PbU3 ये बताया गया है मॉडिफाइड हाइड्रोफॉर्मुलेशन कैटालिस्ट है, RHPPS3COH ये आपका क्या है, विल्किंसन ने जो मॉडिफाइड करके कैटालिस्ट बताया था, ये वाला भी हाइड्रोफॉर्मुलेशन कैटालिस्ट। H2 क्या है, हाइड्रोफॉर्मुलेशन कैटालिस्ट नहीं है, इसीलिए क्या होगा, यही राइट ऑप्शन होगा। तो इस अकॉर्डिंग आपने हाइड्रोफॉर्मुलेशन रिएक्शन जाना क्या होता है, उसकी कैटालिटिक साइकिल को जाना कि कैटालिटिक साइकिल्स क्या होती है हाइड्रोफॉर्मुलेशन की। इसके अलावा इसके ड्रॉबैक क्या क्या होते हैं, एडवांटेज क्या क्या होता है, डिसएडवांटेज क्या होता है, रोडियम बेस्ड हाइड्रोफॉर्मुलेशन कैटालिस्ट क्या होता है, CO के पार्शियल प्रेशर को इंक्रीज करने से क्या इफेक्ट पड़ता है, PPS3 की पार्शियल प्रेशर को इंक्रीज करने से क्या इफेक्ट पड़ता है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।